नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं चौराहा शाहपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कमलापति मौर्य जी हैं, जो कि उपचुनाव के बाद जीत उनके खैर भाभी का हुआ और भाई भी इनके प्रधान थे पहले। और इन लोगों ने कितना विकास कार्य में शिक्षित हैं, साथ ही गांव का माहौल हमेशा से देखे हैं, समस्याओं से भी जूझे हैं। तो अब जब ये लोग प्रधान बन के आए हैं तो कैसे कैसे समस्याएं उनका समाधान करते हैं नहीं जानते हैं। प्रधान जी, आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं कमलापति मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि चौड़ा शाहपुर, अम्बेडकर नगर, आप लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका भी। आप लोग हमारे यहाँ आए। कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा आपका? अभी तो मैं 1 साल से प्रधान का काम देख रहा हूं, लेकिन गांव वालों का सहयोग भी अच्छा रहता है। हम जो भी विकास के काम करते हैं उसमें गांव वालों का पूरा सहयोग रहता है, हमारे लेखपाल का भी सहयोग रहता है, सचिव, बीडीओ, यहाँ तक एसडीएम और तहसीलदार भी जो हम कहते हैं सब पूरी बात सुनते हैं और हमारे विकास के कार्यों में पूरा सहयोग करते हैं। अभी तक लगभग 5 साल में हम लोगों ने लगभग 500 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है और खड़ंजा का कार्य भी लगभग 800 मीटर तो हुआ ही होगा। और हमारे यहाँ जो है आवास जो है इस 5 साल में तो नहीं आया, लेकिन पिछले 5 साल पिछले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल का 14 आवास जो है हमारे यहाँ बन चुका है। और हमारे इस कार्यकाल में 5 साल के भीतर जो है अभी हम लोगों ने 188 आवास का जो है सर्वे कराया है और उसका फोटो वगैरह सब जो है भेजा गया है गवर्नमेंट के पास। अब उसमें कितना सैंक्शन होता है अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है और आवास कब तक आएगा ये भी अभी तक कुछ पता नहीं है। पर आप अपने तरीके से बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, योजनाएं जो थी वो धरातल उतारी हैं। हाँ, योजनाएं हम सरकार द्वारा जो भी योजनाएं यहाँ पर लागू की जाती हैं उसको अच्छे ढंग से हम लोग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ अमृत सरोवर है, वो अमृत सरोवर का निर्माण अभी 2 साल पहले हुआ है, वो बहुत अच्छा बना है। गांव वाले बहुत खुश हैं। गांव वाले सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और जो है बहुत खुश रहते हैं कि और तालाब में पूरा हम लोगों ने पानी भरा के रखा है ताकि वो पूरा गांव के लोग पूरा आनंद लेते हैं वहाँ पे बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब विशेष ध्यान दिया है आपने सौंदर्यीकरण के मामले में तो हमारा गांव बहुत अच्छा है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 सफाई कर्मी हैं जो रेगुलर आते हैं और अपना सफाई का कार्य पूरा करते हैं। यहाँ पर नाली की सफाई है और सब झाड़ झंखाड़ भी कहीं लगा रहता है तो पूरी साफ सफाई करते हैं, जिससे गांव वाले बहुत खुश रहते हैं। ये किसी का भी मतलब सपोर्ट आपको मिलता है तो मतलब ये आपका कहीं कहीं व्यवहार ही है जिससे जो लोग हैं वो उनका दिल आपने जीत रखा है। हाँ, कहीं न कहीं तो मुझे लगता है कि गांव वालों का सपोर्ट मुझे मिलता है और गांव वाले आते भी हैं हमारे यहाँ, अपनी बात भी रखते हैं, उनकी हर बात का हम लोग समाधान भी करते हैं। गांव में हर व्यक्ति की छोटी छोटी समस्याएं कुछ ना कुछ रहती हैं जिसका हम पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश करते हैं। मैं हॉस्पिटल में भी जॉब करता हूं तो यहाँ के लोग हॉस्पिटल से भी सुविधा चाहते हैं, तो मैं जितना हो सकता है स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधा गांव वालों को उपलब्ध कराता हूं और अपने जिला अस्पताल की तरफ से यहाँ हेल्थ कैंप भी आयोजन करता हूं गांव में, तो जिससे गांव वालों को हेल्थ से संबंधित सारी सुविधाएं मिल सकें और उसमें पूरा गवर्नमेंट का पूरा सहयोग रहता है हेल्थ कैंप लगाने में। मतलब नई जो योजनाएं हैं वो तो आती ही रहती है, साथ ही आप जहाँ से भी कर सकते हैं अपने गाँव वासियों की मदद वो करते हैं। हाँ, गाँव की पूरी मदद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमारे गांव मतलब हमारा गांव थोड़ा धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर गांव में हर मेला लगता है तो मेले में सारी व्यवस्था जो है वहाँ पर टेंट लगाना, लाइट की सुविधा और जो हमारे भक्तगण आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, सारी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं गवर्नमेंट से थोड़ा ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो शंकर जी का मंदिर बना हुआ है लगभग 700-800 वर्ष पुराना है, तो और इस क्षेत्र में उस मंदिर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत प्राचीन मंदिर है। शंकर जी का बहुत विशाल मंदिर है। गवर्नमेंट से हम थोड़ा ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा पर्यटन के रूप में डेवलप करें ताकि यहाँ की जो जनता को उसका लाभ मिल सके। जैसे आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या का पूरा बहुत समुचित विकास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का भी थोड़ा सा नजर कर दें तो हमारे गांव का भी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। हाँ, लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी और जो है लोग आस्था से लोग ज्यादा जुड़ेंगे। तो भी बजट हमारे यहाँ आता है उसमें से कुछ बजट जो है कट जाता है, जैसे
गौशाला में कट जाता है, और जो है 30% तो क्षेत्र पंचायत हाँ लगभग पंचायत सहायक की सैलरी है, ग्राम प्रधान की सैलरी है, और जो है कुछ और कहीं कट जाता है। इस तरीके से लगभग 30% बजट हमारा कट जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से थोड़ा गुजारिश करूंगा कि ये बजट जो है एक्स्ट्रा बजट दे, ताकि जो है गांव के विकास के लिए ये बजट लगा सकें। और जो है ये सब बजट जो है एक्स्ट्रा बजट मिल जाता है तो हम उसके लिए गांव के विकास में ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। और हमारा जो यहाँ मेला लगता है शंकर जी का स्थान पे, लगभग साल भर में लगभग 15-20 मेले लगते हैं। तो उसमें जो है ग्राम पंचायत का अच्छा खासा बजट खर्च होता है। तो हम चाहते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है अलग से बजट दे, ताकि गांव के विकास में जो पैसा आता है गांव के विकास के लिए खर्च हो, है ना। और इसके लिए कभी विधायक या ब्लॉक में बोला आपने? नहीं, ब्लॉक में तो बात होती रहती है, तो सब कहते हैं ठीक है आगे बात करेंगे। डीएम से भी डीएम के साथ मीटिंग होती है, तो डीएम के यहाँ भी हम लोग अपनी बात रखते हैं, तो कहते हैं ठीक है हम पूरा ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है, चाहे इस सरकार से शिकायत हो, चाहे पिछले सरकार में बहुत, इसके पहले भी कोई जो भी सरकार थी, थोड़ा हमारे गांव में ये है कि अभी तक के हमारे गांव में पक्की सड़क नहीं है, एक भी, मतलब मेन रोड पक्की सड़क नहीं है। हाँ, जो मेन रोड हमारा है वो पक्की सड़क नहीं हो पाया, और पक्की सड़क का निर्माण जो पंचायत निधि से नहीं हो सकता है, या वो विधायक कोटे से हो या जिला पंचायत के कोटे से हो। तो हम चाहते हैं हमारी ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है, और हमारे ये इस ग्राम, हम देखते हैं कि इस ग्राम सभा के अलावा हम दूसरी ग्राम सभा में जाते हैं तो वहाँ के छोटे छोटे रास्ते भी जो है पक्की सड़क बन चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हमारी इतनी बड़ी ग्राम सभा होते हुए भी हमारे गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं, जिसके लिए हम जो है जिला पंचायत में भी कई बार कह चुके हैं, ब्लॉक स्तर से भी कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई ग्राम सभा में जो बजट आता है उससे इसका निर्माण नहीं हो सकता है, या विधायक निधि से हो सकता है, या जिला पंचायत कोटे से हो सकता है, और या विधायक निधि से भी काम कराया जाए, या गवर्नमेंट अलग से व्यवस्था दे, ताकि जो है गांव में भी पक्की सड़क का निर्माण हो सके, जिससे गांव वाले और खुश हो सके। चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? अभी तो चुनाव का कोई जो है अपडेट आया नहीं कि कब तक होगा, लेकिन जब भी आएगा हम अपने गांव के सामने अपने विकास के सारे कार्य को लेके जाएंगे, और निष्पक्ष चुनाव की बात करेंगे कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें वोट करिए, नहीं तो जो हमसे अच्छा काम कर सके उसको वोट करिए। बहुत अच्छी बात भी बताइए। और कुछ अपने ग्राम वासियों से कहना चाहेंगे, ऐसे कोई संदेश देना चाहेंगे? हम अपने ग्राम वासियों के संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जो भी समस्या हो, छोटी छोटी से भी कोई भी समस्या हो, आप डायरेक्ट हमसे बात करिए। हम आपके बीच से आए हैं और आपकी हम हर बात सुनने को तैयार हैं, और किसी भी समस्या के लिए हम जो है हमेशा तैयार हैं। आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है, चाहे जिस स्तर से होगा, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। लोगों को यही बताते हैं, लेकिन गांव वाले आते भी हैं, अपनी समस्या बताते भी हैं, और जो मेरे स्तर से हो सकती है उसको सॉल्व करते हैं, जो ब्लॉक स्तर से या जिले स्तर से हो सकती है उसका भी हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारा प्रधान प्रतिनिधि, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, शिक्षित तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से कार्य करवाए, सबसे व्यवहार रखते हैं, ताकि गांव वासियों को जो मदद मिल सके, सबसे सहायता मिल सके। यहाँ तक कि जब हम उनके घर में भी आए तो लेखपाल को देखे, तो इससे पता चलता है कि वो कितने एक्टिव हैं अपने गांव में कार्य करवाने के लिए। लेखपाल से हर से व्यवहार बना के रख के वो अपने कार्य को पूर्ण करवाते हैं। साथ ही इनका जो प्रेम भाव है वो गाँव वासियों से भी बहुत है, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। और साथ ही जब जिला अस्पताल में जैसे इन्होंने बताया कि वो कार्य करते हैं, तो ग्राम वासियों को अगर किसी समस्या का, जैसे समस्या हो गई या कोई इमरजेंसी पड़ गई दवा के लिए, तो फिर वो वहाँ पे भी मदद करते ही हैं। जी बिल्कुल करते होंगे आप। हाँ, जिला अस्पताल में पूरी मदद करते हैं। अक्सर हमारे गांव से लगभग रोज 1-2 पेशेंट, 1, 2, 3, 10 लोग भी जाते हैं, चले जाते हैं। तो अक्सर उनका जैसे अगर किसी का ऑपरेशन कराना हुआ, किसी का जो, और सब हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट से लेकर के एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम सभी तरीके की सुविधाएं गाँव वालों को उपलब्ध कराते हैं, और गाँव वाले हमारी सेवा से बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं गवर्नमेंट से। और एक हमारी गुजारिश है कि जो हम लोग नरेगा का काम चला रहे हैं, उसमें जो है उसमें लेबर का जो पेमेंट होता है वो समय से नहीं हो पाता। अभी दिसंबर से जो हमारे लेबर काम कर रहे हैं अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया, मतलब 5 महीने से लेबर का पेमेंट नहीं हो पाया है। हम गवर्नमेंट से थोड़ा ये
उनका इस पर ध्यान दिया जाए। इस पर थोड़ा ध्यान दें ताकि लेबर का पेमेंट जो है 15 दिन के अंदर जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि लेबर जो है उसी अपने मजदूरी पर ही डिपेंड रहता है और उसको हम अपने स्तर से किस तरह डील करते हैं वो हम जानते हैं। और दूसरी चीज, नरेगा के थ्रू जो हम पक्का काम कराते हैं उसके पेमेंट में बहुत देरी होती है, क्योंकि 1 साल पहले जो मैं इंटरलॉकिंग का कार्य कराया था, कणजा लगाने का कार्य कराया था, उसका 1 रुपये पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, लगभग 1 साल हो गया। और ग्राम सभा के प्रधानों से मैंने बात किया तो उनका कहना है कि प्रधान जी भैया आपका तो 1 साल का बाकी है, हमारा 3 साल हो गया, अभी तक पैसा, पक्के काम का पैसा नहीं पेमेंट हो पाया है। तो गवर्नमेंट से मैं ये गुजारिश करूंगा कि पेमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान दें, जिससे विकास के कार्यों में हम लोग मन लगा के काम कर सकें। उनका कहना है कि जो पेमेंट है उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए ताकि ये लोग जो विकास कार्य है उसको और गति पर लाए। पर देखना तो इस बार जनता का भी क्या फैसला होता है, जो सरकार है वो इस पर कब ध्यान देती है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बता। नमस्कार, मैं कोनिका दास, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा चौरा शाहपुर में, जहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि प्रधान जी द्वारा क्या क्या जनता के लिए काम करवाए जाते हैं। जमीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में आकर, जीरो रिपोर्टिंग में आकर मैं देखूंगी कि वाकई क्या जमीनी स्तर पर प्रधान जी द्वारा काम करवाए जाते हैं कि नहीं। प्रधान जी आपके कैसे हैं? प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे हैं और 1 साल इनका कार्यकाल में बहुत काम किए। नाली का विकास, डमरू लगवाए, खड़ंजा लगवाए और अस्पताल की सुविधा बहुत देते हैं जी। अभी एक डिलीवरी था, उस डिलीवरी में ऑपरेशन करा के और नॉर्मल पूर्वक घर लाए लड़के को। बहुत अच्छा है हमारे पास। मतलब स्वास्थ्य से लेकर चाहे शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में प्रधान जी आपकी मदद करते हैं। बहुत। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या मदद किए हैं? स्वास्थ्य के लिए यहाँ दवा मेला लगवाते हैं और वहाँ जितना दवा होती है वो उतना मतलब जनता को दिलाते हैं। हर सहयोग प्रधान जी हमारे करते हैं हर चीज का। ये उपचुनाव हुआ था, उनके भाई बने हैं उपचुनाव के तौर पे, मतलब भाभी बनी है, उनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मतलब उनका काम एकदम जमीनी स्तर पर रहता है। हाँ, जमीनी स्तर पर है। हाँ, क्या नाम है? उमा मौर्य। वो हमारे हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी द्वारा, आप एक युवा है, युवा सोच होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रधान जी द्वारा क्या क्या बेहतर? प्रधान जी द्वारा जो बहुत कुछ कराया गया, रोड जहाँ मतलब ठेला जाने के रास्ता नहीं था, आज वहाँ 4 चक्का जा रही है। ठेला जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ 4 चक्का जा रही है। तो आपने दर्शक को सुना, जहाँ पे ठेला जाने का रास्ता नहीं था वहाँ पे 4 व्हीलर 4 चक्का जा रही है। ये ग्राम वासियों का कहना है। जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पे मैं आकर जनता से पूछ रही हूँ और यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी। चाचा आप नमस्ते, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी द्वारा किस स्तर पर काम करवाया जा रहा है? प्रधान जी तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। जो कुछ भाई ने बताया वो सही है। काम अच्छे से करवाते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं। हाँ, सब मदद करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो लोग हमसे जुड़े थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे देखिए किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधान जी द्वारा कैसा काम करवाया जाता है? 40 सालों में पहली बार ऐसे प्रधान हुए हैं जो काम करवाए हैं गाँव में। तो आप सोच सकते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि 40 साल में जो काम नहीं हुए थे, इस बार वो काम करके धरातल पर दिखाए हैं। और अगर ऐसे प्रधान अगर हर ग्राम सभा में हो तो यकीन मानिए उस ग्राम सभा का विकास कोई नहीं रोक सकता। वीडियो जर्नलिस्ट राही शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।